नमस्ते। 3 दिन पहले हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़की गिरफ्तार की गई है पुलिस द्वारा, जिसका नाम है हीर खान। वो अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी काफ़ी समय से, जिसके ऊपर वो हेट स्पीच को फैला रही थी भारत के अंदर। वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ कर रही थी, अभद्र शब्द बोल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रही थी, हमारे सनातनी परंपरा और रीति रिवाजों को गाली दे रही थी। बहुत कुछ गलत है उसमें, मतलब प्रोवोक कर रही थी, जो बहुत बहुत गलत था। मतलब न्यूज़ वाले भी दिखा नहीं पा रहे थे। तो उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसका क्या हुआ वो तो वो ही जाने। मेरा आज का मकसद आपसे बात करने का ये नहीं है। मेरा मकसद आपसे ये है कि वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सनातनी पद्धति का बेस है। सिंपल शब्दों में आपको मैं बोलूं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, इररिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, कलर ऑफ स्किन एंड जेंडर। ठीक है, मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं। दोस्तों, इस धरती पर तरह तरह के धर्म हैं। कुछ धर्मों की मान्यताएं आपस में मेल खाती हैं तो कुछ की नहीं भी खाती हैं। अब जिनकी मेल नहीं खाती उनके क्लैश होते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज जो सभी धार्मिक पुस्तकें या सभी धर्म की मान्यताएं जो भी हैं वो बताती, वो है ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहना, मिलजुल कर रहना। असल मायने में कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ संप्रदाय के लोगों ने अपने मतलब के लिए अपने धार्मिक पुस्तकों को ही बदल डाला है और एक धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों के अंदर से ना एक शब्द निकल के आता है, टॉलरेंट या इनटॉलरेंट। और ये शब्द 2014 के बाद से बहुत ही ज्यादा प्रयोग में किया गया है, क्योंकि हम सनातन पद्धति से रिलेटेड हैं। हमारे पद्धति के अंदर, हमारी मान्यताओं में ना तो सेकुलर शब्द का स्थान है, ना टॉलरेंट इनटॉलरेंट का स्थान है। हमारे यहां स्थान है वसुधैव कुटुंबकम का, जो अपने आप में इनडायरेक्टली ये जब कहते हैं कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है, तो मैं सबको एक्सेप्ट कर रहा हूं, परिवार को एक्सेप्ट कर रहा हूं ना, वो चाहे जैसा मर्जी व्यक्ति हो, कोई भी हो, जैसा जो मर्जी मानता हो। तो मेरा इनटॉलरेंट या टॉलरेंट होने का कोई मतलब नहीं बनता, तो मेरा सेकुलर या नॉन सेकुलर होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो हमारी रूट्स के अंदर है। लेकिन हमारी मान्यताओं को, सनातन की मान्यताओं को बदनाम करने के लिए, झूठा ठहराने के लिए ऐसे प्रोपोगंडास बहुत सारे बनाए जाते हैं, जिसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैरानी है कि ये बात मैं बोल रहा हूं, ये बात साधु संतों का काम होता है, समाज का मार्गदर्शन करना। आई डोंट नो वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस काम में बिजी हैं। मे बी वो शायद किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है समाज कहां जा रहा है। बट ये चीज बहुत ज्यादा कंसर्न की होती है। हमारे संविधान के अंदर सेकुलर शब्द 42nd अमेंडमेंट 1976 को इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनली संविधान के अंदर सेकुलर शब्द नहीं था। सेकुलर का मतलब, अगर ट्रू मीनिंग देखिए, सेकुलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म में होता है। सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, स्टेट जो है लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी। किसी भी धर्म को, वो मेजोरिटी में हो, माइनॉरिटी, फिर वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, स्टेट कोई रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम अपने आप में ही एक सेकुलर है कि मैं सबको एक्सेप्ट करता हूं। तो देयर इज नथिंग लाइक टू गेट सेकुलर और टू गेट इनटॉलरेंट। देखिए, ये जो टॉलरेंट बोलते हैं ना, मैं तुम्हें टॉलरेंट कर रहा हूं, मैं, तो ये एक ईगो प्रैक्टिस है। इसमें एक ईगो आता है टॉलरेंट के अंदर कि मैं तुम्हें देखो बर्दाश्त कर रहा हूं, टॉलरेट कर रहा हूं। सनातनीज नेवर टॉलरेट एनी पर्सन, वी एक्सेप्ट एवरीवन। तो कहीं पर भी टॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल करना, सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना हमारे मान्यताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। भारत देश की मान्यताएं मुगल आक्रांता या मुगल कातिलों से नहीं जुड़ी हुई, जिन्होंने कत्लेआम और लूटपाट मचाई। हमारा भारतीय इतिहास या भारत की सभ्यता, मान्यताएं, हमारे रिवाज अंग्रेजों से नहीं जुड़े, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया धोखे से और खूब लूटपाट की, लोगों को कत्ल किया, हमारे अपनों का। हमारे सभ्यता और मान्यताओं की जड़ें कई हजार साल पहले की हैं, कि जब तो ना तो कोई धर्म ही होता था और ना ही कोई यूरोप होता था, ना कोई यूरोपियन मान्यताएं होती थी जिसको बहुत बढ़ाया चढ़ाया जाता आज के टाइम में। उस समय से है ये सब। तो वो हमारी मान्यताएं हैं। वो हमारी मान्यताएं नहीं है जो हम हिस्ट्री की किताबों में आजकल पढ़ते हैं। वो तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा समाज अपने सनातन धर्म की
और अच्छाइयों को, हमारे देश की जो अच्छाइयाँ हैं उनको नहीं पहचानता, उनको लो लेवल का समझता है, तभी तो हम वेस्टर्न पीपल से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि हम उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं। मैं यहाँ पे कोई क्लास डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ। सुपीरियरिटी से मेरा मतलब है कि आज जो वो चीज़ें कर रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं, वो हमारे पूर्वज कई हज़ार साल पहले कर चुके थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ सालों तक, कुछ सदियों तक वो फैलता रहा, अब वो नॉलेज नहीं फैलाया जाता, क्योंकि एक सेट ऑफ पीपल इस देश के अंदर बैठा हुआ है जो नहीं चाहता कि भारत के लोग भारत की महानता के बारे में जाने। बस वो यही जाने कि मुगल आए, हम पे राज किया, अंग्रेज़ आए, हम पे राज किया, तो हम तो गुलाम ही रहे। बस वो लोग ये चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम अपने आप में ही सेकुलर को डिफाइन करता है, अपने आप में ही टॉलरेंस इंटॉलरेंस को डिफाइन करता है। जब वसुधैव कुटुंबकम आता है तो टॉलरेंस इंटॉलरेंस सब कुछ हट जाता है, सेकुलर हट जाता है। तो मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, ये ही एक फैक्ट है। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। तो जागना किसे? जागना तो हमें खुद ही है, क्योंकि हमारे साधु समाज, संतों का समाज तो मैंने कहा ना कहीं और बिजी है। किसी भी समाज का मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से समाज का मार्गदर्शन करना साधु संतों का, जो गुरु होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका काम होता है। लेकिन हमारे संत नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आई थिंक पिछले से पिछले वीडियो में ये बात बोली थी कि हिंदू देवी देवताओं का कैसे अपमान किया जाता है, कैसे उनकी तस्वीरें कूड़ेदान में मिलती हैं, सड़क पर गिरी हुई मिलती हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। कैलेंडर हो, धूप अगरबत्ती को, शादी का कार्ड हो, कुछ भी हो, मूर्तियाँ टूट जाती हैं, लोग फेंक आते हैं। तो ये सब चीज़ का जो कंट्रोल है, जो रूल रेगुलेशन है, वो तो संत समाज को ही करना है ना, क्योंकि वही मार्गदर्शन करेंगे। जब संत ही विमुख हों तो समाज तो फिर कहाँ मुख दिखाने लायक रहेगा। सो दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम हमारी जड़ों में है, हमें उसी के साथ जुड़कर रहना है।